हाँ बच्चों, चलो अभी फंक्शंस में आपके लास्ट वीडियो में टेक्स्ट फंक्शंस मैंने सारे कवर किए। कौन से कवर किए? लेफ़्ट, राइट, मिड एक फैमिली की तरह उसको याद रखो, अपर, लोअर, प्रॉपर वापस एक फैमिली की तरह याद रखो, और इंडिपेंडेंट में 3 फंक्शन, लेंथ, ट्रिम और फिक्स। चलो अभी मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, चलो मैथमेटिकल फंक्शंस को भी मैं उधर ले लूँ बच्चों। इसको मैथमेटिकल फंक्शंस एक्सेल में ले लेता हूँ ताकि बार बार इधर आना न पड़े, ठीक है ना। हाँ, इधर मैथमेटिकल फंक्शंस नया पेज ले लेता हूँ, न्यू, ठीक है। और ये मैथमेटिकल फंक्शन जो आपके सिलेबस में है ना, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं एक्सेल में, बट हम लोग जा रहे हैं आपके बुक के सिलेबस के हिसाब से। आपके बुक में जितने फंक्शन हैं हम लोग उतने ही सीखेंगे ना, उससे ज़्यादा मैं सिखाऊंगा भी तो आप लोग सीखोगे नहीं, सिंपल सी बात है ना बच्चों। चलो तो व्यू, जितने आपके सिलेबस में है मैथ्स के उतने फंक्शंस कवर कर लेते हैं। चलो फंक्शंस कौन से हैं? सबसे पहला फंक्शन है एबीएस। एबीएस का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। बच्चों -30 का एब्सोल्यूट 30 और 30 का एब्सोल्यूट भी 30, मतलब एब्सोल्यूट ऑलवेज शोज अ पॉजिटिव रिजल्ट। आपको हमेशा याद क्या रखना है? एब्सोल्यूट ऑलवेज शोज अ पॉजिटिव वैल्यू। जैसे एबीएस ऑफ -30 तो आंसर 30। लेकिन अगर किसी ने पहले से 30 इंटर किया, आर्गुमेंट में दिया ही 30, तो बच्चे लोग गलती से भी मत बोल देना -30 ये ऐसा गलत है। एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो 30 का 30। जैसे होता है ना, किसी एक फॉर्मूला से आप किसी की एज निकाल रहे हो, तो एज कभी नेगेटिव नहीं होती है, एज हमेशा पॉजिटिव होती है। बट आपके कैलकुलेशन में एज आ रही है माइनस में, -18। अभी सिंपल लॉजिक है बच्चों, -18 कैसे हो सकता है? 18 ही होगा। तो उसको लास्ट जब भी एज का कैलकुलेशन हो जाएगा ना, आप उसको एबीएस से बाहर निकालो, तो जो -18 है ना, आंसर आएगा 18, क्योंकि एज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, बराबर ना। तो एबीएस है ना, ऑलवेज शोज पॉजिटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिव मत बोल देना, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ये बना आपका सबसे पहला फंक्शन एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट फंक्शन आता है SQRT, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट फंक्शन इज SQRT, स्क्वायर रूट। बच्चों 81 का स्क्वायर रूट बोलो कितना? 9। 144 12। तो चलो दो फंक्शन जरा ट्राई कर लेते हैं। व्हाट इज द SQRT? 81 का स्क्वायर रूट देख लेते हैं, 9। 144 का 12 आता है, वो भी चेक कर लेते हैं। 144 का कितना? 12। परफेक्ट ना। तो अगर इसने 2 नंबर मेरे को सही दिया एक्सेल ने, तो फिर तो आप एक्सेल को बिंदास कितना भी बड़ा नंबर दो। ये देखो, चल एक्सेल इसका स्क्वायर रूट दे, अब इतना बड़ा नंबर स्क्वायर रूट दे, अरे दे देगा ना फटक से। देखो, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ये नंबर, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट रेडी। और देखा आपने, उसको जरा भी टाइम नहीं लगा, जितना 81 का और 144 का टाइम लगा उतना इसका भी लगा। आप नंबर चेंज करो, आपका स्क्वायर रूट चेंज, नंबर चेंज करो, स्क्वायर रूट चेंज। देखो कितना बड़ा नंबर है, मतलब ये नंबर लैक्स करोर्स क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है, इतना बड़ा नंबर, बट स्क्वायर रूट आने के टाइम फटक से आ गया। देखो उतना ही टाइम, मतलब एक्सेल को टाइम नहीं लगता है कि सर इतना बड़ा नंबर है, थोड़ा टाइम तो लेगा एक्सेल। नहीं बच्चों, कितना भी बड़ा, छोटा नंबर छोटा कर दूँ इतना, चलो इसका स्क्वायर रूट ये रहा, वो भी पॉइंट में आ देखो, और एग्जैक्ट। एक्सेल का कैलकुलेशन आपको पता है बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल कैलकुलेशन, एक्सेल के सामने इसका कुछ भी यूज़ नहीं। देखो ये तो एक उसका एक छोटा सा वर्जन हो गया, ये भी कैलकुलेटर है, ये भी कैलकुलेटर है, लेकिन ये कैलकुलेटर महा कैलकुलेटर और ये छोटा सा कैलकुलेटर। इसमें सब चीज़ों का लिमिट होता है, आप ये कर सकते हो। इसमें तो ये तो आपका एक्सेल, ये भी कैलकुलेटर ही है, ओके, एक्सेल इज आल्सो वन टाइप ऑफ, मगर ये क्या है, आपका कितना भी बड़े से बड़ा कैलकुलेशन हो आपको करके देता है, इसकी लिमिट होती है, इसमें वो लिमिट आप क्रॉस नहीं कर सकते, इसमें तो बिंदास, ठीक है ना। हाँ, तो 2 फंक्शन मैंने सिखाया आपको, व्हाट इज एबीएस एंड व्हाट इज SQRT। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मोड। व्हाट इज MOD मोड? इज इक्वल टू MOD मोड ब्रैकेट। इसमें एक तो नंबर मांग रहा है और उस नंबर को कितने से डिवाइड करने का वो मांग रहा है। जैसे मैंने 15 को अगर 5 से डिवाइड किया, बच्चे लोग 15 को अगर 5 से डिवाइड करोगे, मेरे को जरा रिमाइंडर बताओ, क्वेश्चन मत बताओ, ऊपर जो आंसर आता है वो नहीं, नीचे क्वेश्चन क्या आएगा तो उसका 0 आएगा। अगर आप 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन नहीं, रिमाइंडर इज 0। लेकिन अगर आप 15 को
15 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 से, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, है ना, तो 12 आया, तो 12 और माइनस, फिर 12 जब माइनस करोगे तो रिमाइंडर इज़ व्हाट, 3, रिमाइंडर इज़ 3। तो जो भी डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है ना, वो आपको मोड में मिलता है। हमेशा याद रखना, मोड में आपको रिमाइंडर मिलेगा, मोड फंक्शन में आपको रिमाइंडर मिलेगा। चलो एक और चेक कर लेते हैं। अगर मैंने 100 को 30 से डिवाइड किया, बच्चे लोग 30 से डिवाइड किया, 30 से उसको डिवाइड किया, तो 30 30 30 90, मोड, इसका मोड इज़ 10, 3 तक जाएगा ना 90 तक, एंड मोड इज़ व्हाट 10, क्योंकि रिमाइंडर 10 आएगा ना डिवाइड करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं करके दिखा दूँ तुम लोग को, वैसे बहुत इजी है, तुम लोग समझ गए, लेकिन फिर भी एक बार, हाँ, 100 डिवाइड बाय 10, तो 10 3 ज़ा 90, बचा कितना 10, यही तो है रिमाइंडर, और यही तो मोड का आंसर आ रहा है बच्चे लोग, यही तो मोड का आंसर आ रहा है। ये देखो, एक मिनट इधर ले लो इसको, ठीक है ना, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो, हाँ ये पूरा इधर ले लूँ, ये देखो डिवाइड करके दिखाया, देखो डिवाइड, 100 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो इस तरह से आएगा, ये देखो, ये उसका आंसर, ये मोड है, दिस इज़ योर मोड, दिस इज़ योर मोड का आंसर। ये देखो ना बाजू में टाइप करके वही तो आ रहा है, 100 को डिवाइड किया 30 से एंड द रिमाइंडर इज 10। हाँ, तो ABS हो गया, SQRT हो गया, मोड हो गया। अभी इंट, बच्चे लोग इंट है ना, इंट, इसमें आप ऐसे ऐसे समझो इंट को, ये 0 1 2 3, ये इंटीजर की स्केल पॉजिटिव वाली, तो ये नेगेटिव वाली भी होगी ना इधर, नेगेटिव, -1 -2 -3, ठीक है ना। अभी इंट को ज़रा ध्यान से समझो, अगर सपोज कोई नंबर इधर लिया मैंने, इधर, या फिर कोई नंबर इधर लिया, तो इधर का नंबर क्या होगा 1.3, और इधर का नंबर क्या होगा -1.3, तो 1 और 1.3 में इंट मतलब इसका छोटा नंबर कौन सा, 1 और 2 में छोटा कौन सा, तो आपको पता है 1 स्मॉलर है, और इसमें छोटा कौन सा, इसमें -1 और -2 में छोटा कौन सा बच्चों, सोच के देखो, -1.3 में -1 और -2 में छोटा कौन सा, तो -2 छोटा, बस ये ज़रा याद रखना। तो अगर मैं इसको इंट दूँ, इंट ऑफ 1.3, देखो आंसर इज़ 1, आंसर इज़ 1, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे वर्क करूँ, इज इक्वल टू व्हाट इज़ द इंट ऑफ नेगेटिव नंबर -1.3, तो -1 और -2 में छोटा कौन सा, तो -2, समझा ना बच्चों, ये ज़रा ध्यान रखना, मैंने इसलिए तुम लोग को इंटीजर का स्केल ड्रॉ करके बताया कि इंट में ऑलवेज वो स्मॉलर इंटीजर देता है, दोनों में, मतलब जो पॉइंट में आप नंबर दे रहे हो ना, तो स्मॉलर इंटीजर जो है ना वो देखो -2 आया, देखो -1 और -1.3 का -2 क्यों आया, क्योंकि स्मॉलर, दोनों के बीच का स्मॉलर इज -2। तो इधर देखो बच्चों फंक्शन में, हाँ हमने ABS कवर किया, SQRT कवर किया, मतलब स्क्वायर रूट कवर किया, मोड कवर किया, इंट कवर किया, अभी राउंड, बट राउंड के साथ राउंड डाउन, राउंड अप, मतलब 3 है, राउंड डाउन, राउंड अप, देयर आर 3 फंक्शंस आर देयर, ठीक है। तो चलो अभी तीनों का फ़र्क देखो क्या है, मैं यहाँ पे एक नंबर देता हूँ, इधर 44.4444 और इधर 66.6666। अभी बच्चों ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे राउंड यूज़ करूँगा R, मैं यहाँ पे राउंड डाउन यूज़ करूँगा RD, मैं यहाँ पे राउंड अप यूज़ करूँगा RU मतलब राउंड अप। अभी एकदम ध्यान से सुनना, अगर मैं 2 डिजिट तक इसको राउंड करूँ, इसके मैं पहले ज़रा रिजल्ट बता दूँ क्या आने वाले, राउंड है ना, राउंड, इसका पहला रिजल्ट आएगा 44.44, क्योंकि थर्ड 4 है ना, तो +1 होएगा ही नहीं, ठीक है। एक मिनट है, इसको एक्सेल को इधर ले लेते हैं थोड़ा, इधर, हाँ अभी ठीक है, हाँ अभी विजिबिलिटी ठीक है। और इसके नीचे क्या आएगा पता है, 66.67, फिर राउंड डाउन में क्या होगा 44.44
और 66.66। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन मतलब क्या, वो जो +1 का कंसेप्ट है ना वो स्टॉप करेगा। देखो नीचे +1 हुआ ही नहीं। और राउंड अप का कंसेप्ट है ना ऑलवेज +1 करेगा, ऑलवेज +1। मतलब यहाँ पे आएगा 44.46। एक्चुअली नहीं आना चाहिए, सही बात देखा तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल राउंड में तो आता ही नहीं था, बट यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा 66.67। तो चलो ये आउटपुट जनरेट होएगा। ओके, मैं आप लोग रन करके दिखाऊं। इज इक्वल टू राउंड ऑफ दिस (2). देख लो जो मैंने बताया वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आ रहा है सर, परफेक्ट। पहला नंबर दोनों परफेक्ट आ रहा है। अभी राउंड डाउन का देखो, राउंड डाउन ऑफ दिस 2 फीव आर्गूमेंट। हाँ, (2) दिया नहीं ना, इसके लिए पता चला ना। 2 फीव आर्गूमेंट मतलब आर्गूमेंट और एक देना था, आपने दिया क्यों नहीं? हाँ, ये बराबर है। और इधर भी देख लो, नीचे मैंने लिख के रखा वही आया, देखो 44 और 66, कुछ भी प्लस नहीं किया देखो। और इधर दोनों में प्लस होएगा 46 और 67। तो इज इक्वल टू राउंड अप दिस नंबर (2). हाँ, इधर भी +1 किया, नीचे भी +1 करेगा, देख लो बच्चे लोग। नीचे मैंने जो लिख के रखा वही रिजल्ट आया कि नहीं आया? यस। तो यहाँ पे मैंने 3 फंक्शंस कवर किए। राउंड क्या होता है, राउंड अप क्या होता है, और राउंड डाउन क्या होता है। बच्चे लोग अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है, सर राउंड तो ठीक है, हम लोगों ने बहुत जगह पे यूज़ किया है, ये अप और डाउन कहाँ यूज़ होता है? समझ में आ गया ना? सवाल ये होता है सर ये अप एंड डाउन, राउंड अप एंड राउंड डाउन कहाँ पे यूज़ होता है? अभी ध्यान से सुनो बच्चे लोग, ध्यान से सुनो। क्या होता है ना कि अगर आप अमाउंट किसी को दे रहे हो और अमाउंट के साथ डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, और अगर आपने उसको राउंड डाउन करके, मतलब आप दे रहे हो, पैसा दे रहे हो और आपने राउंड डाउन करके उसका नंबर जनरेट किया, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट के बाद का पैसा उसको कम दे रहे हो, क्योंकि डाउन यूज़ किया। और जब आप पैसा लेते वक्त है ना, आप हमेशा राउंड अप करके ले रहे हो, तो अप करके ले रहे हो और यहाँ पे डाउन करके दे रहे हो। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये एक्चुअली आपकी इनकम बन रही है, एंड दिस इज़ नॉट रियल इनकम, ये एक्चुअली एक साइबर क्राइम है, मतलब अकाउंटिंग में होने वाला फ्रॉड है। ओके, मतलब जब भी कस्टमर बहुत सारे होते हैं ना, मिलियन बिलियन कस्टमर, आप सोचो अगर ये थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, और इतना नेग्लिजिबल है ना कि इसके ऊपर कभी ना कोई क्या बोलते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं करता है। आप सोच के देखो ना, अगर आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है, इतना, और किसी ने आपको इतना ही दिया, इतना मिलने वाला है, मतलब 6-7 मिलने वाला है, आपको किसी ने 6 दिया, क्या आप उसका जाके कंप्लेंट करोगे कि आपको 0.01 पैसा कम मिला? बच्चे लोग नहीं, नेग्लिजिबल है। लेकिन आप सोचो मिलियन बिलियन जब कस्टमर होते हैं ना, तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट है ना, एग्रीगेट होके बड़ा अमाउंट बनाते हैं, और ये एक टाइप का क्रिमिनल एक्टिविटी है, अकाउंटिंग का फ्रॉड है, ये अकाउंटिंग का फ्रॉड है। तो हम लोग के एक्सेल में डाउन और अप क्यों है, ये जानने के लिए कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो कितने अमाउंट का किया। बच्चे लोग समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? राउंड अप और राउंड डाउन क्यों रखा हमने सिलेबस में, कि अगर किसी ने ऐसा फ्रॉड किया है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड हुए हैं पहले, ऐसे हुए हैं, इसीलिए आप लोग को वो सिखा रहे हैं कि राउंड के साथ राउंड अप भी आता है और राउंड डाउन भी आता है, और अमाउंट इतना नेग्लिजिबल है कि कोई कंप्लेंट करता ही नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलता है, और सामने वाला बैठे बैठे अपने क्या बोलते हैं, अपने अकाउंट के अंदर अपने पैसे बना रहे हैं। तो एक्चुअली देखा है तो इट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट ना। आप किसी का बिना पूछे कैसे पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो? ये एक अकाउंटिंग फ्रॉड है। वो अकाउंटिंग फ्रॉड में कितना पैसे आपने बनाए वो फाइंड आउट करने के लिए देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ राउंड डाउन एंड राउंड अप। हमेशा याद रखना, ये फंक्शंस बहुत काम के फंक्शंस है। अदरवाइज़ अगर मैं नहीं समझाता ना ये वाला कंसेप्ट, तो आपको हमेशा डाउट रहता है कि सर राउंड इतना फंक्शन अच्छा है तो राउंड अप और राउंड डाउन क्यों दिया उन्होंने, व्हाट इज़ द यूज़? तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है ना, उनको पकड़ने के लिए कि वो कितना पैसा, ओके, एक्सेल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना कि अगर आपके कस्टमर लैक्स ऑफ कस्टमर है, तो लैक्स ऑफ कस्टमर्स में से कितना पैसा उनको देना था और कितना उन्होंने रिटर्न किया, या लेना था कितना और कितना उन्होंने लिया। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, एक्सेल। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये बहुत काम के फंक्शंस है, बट जनरली बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए उनको डाउट आता है सर वेयर टू यूज़ राउंड अप एंड राउंड डाउन, बिकॉज राउंड वाला कंसेप्ट तो हम लोग बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। याद रखना मैंने क्या समझाया बच्चों, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आता है फंक्शन आपका
राउंड अप हो गया, राउंड हो गया, राउंड अप हो गया, राउंड डाउन हो गया। फिर आता है आपका, अच्छा ये राउंडिंग जैसा ये भी फ्लोर सीलिंग, चलो वो बाद में करते हैं फ्लोर और सीलिंग। सम करते हैं और सम इफ करते हैं, सम और सम इफ, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद फ्लोर और सीलिंग। तो ये आप लोग के हो जाएंगे मैथमेटिकल फंक्शंस रेडी। तो मैं आप लोग को सम और सम इफ करा रहा हूँ, सम और सम इफ। सपोज़ ये एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय का नंबर, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम है, और ये एम्प्लॉय की सैलरी, और ये एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। बच्चे लोग एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, ये वाली फाइल में ये एम्प्लॉय के नंबर, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय का नंबर यहाँ से चालू होता है E001, फिर E002 एंड सो ऑन। चलो इसको ड्रैग कर दें, यस। मेरे पास इतने एम्प्लॉय है और ये कुछ नेम्स है। नेम तो मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है ना, वहाँ से ले लेते हैं, मेरे को टाइप करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है एक्सेल में, वहाँ से ले लिया। और यहाँ पे कुछ सैलरी टाइप किया, जैसे 5000, 2000, फिर 8000, 4000, राउंड फिगर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े, 7000 और 3000 एंड 1000, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट लिया, सेल्स, परचेस, फिर सेल्स, परचेस और सेल्स। सेल्स के 4 है और परचेस के 3। बच्चे लोग एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैं पूरा सैलरी देखूँ कि 7 रिकॉर्ड्स को मैं कितना सैलरी पे करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे सम यूज़ करूँगा। इसकी विजिबिलिटी थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे सबको, यानी वीडियो में बराबर आए। 150% कर देता हूँ। हाँ, दिस इज़ ओके, फाइन। अभी सुनो, अगर मेरे को चाहिए कि मैं कितना पे कर रहा हूँ, हाउ मच सैलरी आई एम पेइंग फॉर टू दिस 7 एम्प्लॉयज़, तो इसके लिए तो इज इक्वल टू सम अपना नॉर्मल रहेगा, इज इक्वल टू सम। ये देखो ना, मैं कितना सैलरी पे कर रहा हूँ, इतना। कोई अगर किसी ने पूछा कि अपना कंपनी के CEO को पूछा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, कि आप टोटल 7 एम्प्लॉय को कितना सैलरी पे करते हो एवरी मंथ, तो बोलेगा 30,000 पे करता हूँ। लेकिन अगर उसका ऐसा क्वेश्चन है कि आप सेल्स को कितना, सेल्स डिपार्टमेंट को कितना पे करते हो और परचेस डिपार्टमेंट को कितना पे करते हो, ये तो बताओ। तो बच्चे लोग ये बनेगा आपका सम इफ इज इक्वल टू सम इफ। सैलरी का सम करना है बट साथ में इफ है ना। क्या पूछा था उसने कि मेरे को ये बताओ कि सेल्स का कितना और परचेस का कितना, परचेस वाले लोगों को आप कितना पे करते हो और सेल्स वालों को कितना पे करते हो। तो चलो सेल्स का पहले निकालते हैं। सेल्स का बच्चे लोग, सेल्स का मतलब ये 5000, ये 8000, ये 4000 और ये 1000। चलो इसका पहले मैनुअली निकाल के रखें ताकि अपने को पता चले राइट आ रहा है कि नहीं। कितना, 5000 प्लस फिर 8000 प्लस फिर कितना 4000 प्लस फिर लास्ट में 1000, 18,000 ना। सेल्स का 18,000। अभी 18,000 परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, यहाँ से पता चलेगा। पहला है रेंज। रेंज मतलब जिसमें आपकी कंडीशंस है। कौन सी कंडीशन, सेल और परचेस की, कॉमा कौन सी कंडीशन, सेल्स। फिर सम किसका निकालना है, सैलरी का। सैलरी की रेंज दे दो, मैंने निकाल के कितना रखा था 18, आ गया ना बच्चों 18,000। इसका मतलब अपना फॉर्मूला करेक्ट। क्या मैंने टाइप किया, इधर देखो। पहला टाइप किया S2 से लेके S8, मतलब जिसमें ये क्राइटेरिया चेक होगा, और फिर क्राइटेरिया के सामने का सम किसका निकालना है, उसका रेंज। तो आ गया ना 18,000। अच्छा, अभी 18 इसका है तो इसका जितना भी आएगा दोनों को प्लस करके फिर 30 आना चाहिए। तो चलो परचेस का निकालते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, बाकी का इसका आ जाएगा ना, 30 में से 18 लेस करूँगा तो इधर आ जाएगा। हाँ, कौन सा, तो ये वाली रेंज में मेरे को परचेस चेक करना है। इसमें क्या चेक करना है, परचेस। और फिर मेरे को सम किसका निकालना है, इसका। आ गया 12,000। और आपको पता है बच्चों 12 और 18 इज़ 30। टोटल करके देख लो ना, ये मैंने सेल्स का निकाला सम इफ से, ये मैंने परचेस का निकाला सम इफ से, और ये मैंने टोटल सम निकाला जिसमें इफ यूज़ ही नहीं किया था। तो इसका मतलब मैंने आप लोग को सम इफ और सम ये दोनों फंक्शंस कराए। चलो और देखते हैं और कौन सा फंक्शंस है। हाँ, अभी इसमें मैथमेटिकल फंक्शन में 2 और है, एक फ्लोर है और एक सीलिंग है। अच्छा, जनरली हम लोग पता है जो ऊपर फ़ैन लगाते हैं उसको बोलते हैं सीलिंग फ़ैन।
और जो ये फ्लोर वाला कंसेप्ट नीचे होता है, जिसके ऊपर अपना ये जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं ना, लादी। ओके, तो ये फ्लोर है, ये सीलिंग है। अभी ये यहाँ पे इसका मतलब क्या, ये तो सर ये तो ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपने बताया कि ये सीलिंग है, ये फ्लोर है। यहाँ पे फंक्शन का मतलब समझाओ कि व्हाट इज़ फ्लोर एंड व्हाट इज़ सीलिंग। बच्चे लोग ध्यान से सुनना। इज इक्वल टू व्हाट इज़ फ्लोर नंबर। ओके, तो नंबर यानी मेरे को किसी को ना, सुनो, मेरे को किसी को ना 24 रुपीज़ देना है, ये मेरे को वापस देना है, लेकिन उसको फ्लोर में देना है। तो फ्लोर क्या बोलता है पता है कि 5 रुपीज़ दोगे, बट 5 के टेबल में कब रुक जाना पता है, 24 क्रॉस होने के पहले वाला नंबर पे रुक जाना। क्यों मालूम है, क्योंकि फ्लोर साइड है ना, तो 5 के टेबल में 5 4 ज़ा 20, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, वो तो 24 क्रॉस कर रहा है, तो नहीं 25 क्रॉस हो जाएगा तो सीलिंग हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 के टेबल में 24 क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसके पहले का नंबर आएगा 20, तो 20 इज़ द आंसर। लेकिन यही फ्लोर को अगर मैं सीलिंग में लूँ, सीलिंग में, तो सीलिंग क्या होता है, उसको क्रॉस करके रुकना, सीलिंग 25। देख लो आंसर 25। एक मिनट, इसको ज़रा इधर कर दूँ। हाँ, अभी व्यू आ रहा है, परफेक्ट। हाँ, एक बार वापस देखो, इसको मैंने सीलिंग में लिया है, वापस ज़रा सीलिंग और फ्लोर समझो। जब मैंने इसको सीलिंग में लिया ना, तो 5 के टेबल में रुकना कब है पता है, जब ये नंबर क्रॉस हो जाए। सीलिंग अपसाइड होता है ना, अपसाइड राउंडिंग, सीलिंग इज़ अपसाइड राउंडिंग। तो 24, तो 5 के टेबल में मैं 24 क्रॉस होएगा कभी 25 पे, 5 5 ज़ा 25, तो 25 इज़ द सीलिंग का आंसर। लेकिन जब मैं इसको फ्लोर में लूँगा ना, फ्लोर में, तो फ्लोर इज़ वॉट, डाउन साइड राउंडिंग। और डाउन साइड राउंडिंग मतलब क्या, 5 के टेबल में मेरे को रुकना कभी पता है, मेरे को कभी रुकना है पता है, कि जब वो नंबर क्रॉस होने वाला है उसके पहले तो फ्लोर, तो नंबर क्रॉस होगा 25 पे, उसके पहले कौन सा, तो 20, तो 20 पे मेरे को रुक जाना है। दिस इज़ योर फ्लोर का आंसर। समझा ना बच्चों। तो ये भी एक टाइप का राउंडिंग वाला एक कंसेप्ट है। एक मिनट और एक एग्जांपल देके समझा दूँ, फ्लोर और सीलिंग इज इक्वल टू व्हाट इज़ द फ्लोर, कल सोच के देखना, व्हाट इज़ द फ्लोर ऑफ 78 रुपीज़ पे करना है, ठीक है, और मैं उसको 25 रुपीज़ के हिसाब से दे रहा हूँ, मतलब 25 के हिसाब से, तो 25, हाँ अभी 78, तो फ्लोर क्या होगा बच्चे लोग, इसका फ्लोर होगा 75, 25 25 25 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, बट 4 ज़ा 100 हो जाएगा, तो 100 तो बढ़ गया ना इससे। और फ्लोर क्या है, डाउन साइड रोकना है, और इसका डाउन साइड है 75, बच्चों इसका 75 आंसर है। और अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पे सीलिंग दे दूँ ना, सीलिंग, तो 78 क्रॉस होके जो रुकेगा ना वो नंबर है, और क्रॉस होके तो 100 ही है ना, 25 के टेबल में 100 ही आएगा ना 75 के आगे, तो इसका सीलिंग। समझा ना बच्चों, ये देखो सीलिंग, इसका सीलिंग आएगा 100, क्योंकि सीलिंग इज अपसाइड राउंडिंग एंड फ्लोर इज डाउन साइड राउंडिंग, ये अपसाइड है, आया ना 100, क्योंकि 25 के टेबल से जो भी आंसर आएगा 25 के टेबल से आएगा। तो 25 1 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 75, तो 3 ज़ा 75 हमने फ्लोर में ले लिया, बट 4 ज़ा 100 किस में लिया, सीलिंग में, क्योंकि सीलिंग अपसाइड, फ्लोर डाउन साइड, दोनों एक टाइप का राउंडिंग ही है, अपसाइड राउंडिंग एंड डाउन साइड राउंडिंग। तो बच्चे लोग ये बना आप लोग का मैथमेटिकल फंक्शंस। अभी देखते हैं और कौन सा फंक्शंस है। हाँ, उसके बाद है आप लोग का स्टैटिस्टिकल, डेट एंड टाइम, और ये आप लोग का लॉजिकल, फिर डेटाबेस और फाइनेंशियल। तो चलो अभी ये डेट और टाइम वाले फंक्शंस, ये वाले फंक्शन देखें।